5 मार्च सेकेंड शिफ्ट आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन जीके का। इसमें लगभग 50 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से 40 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा में भारत का स्थान कितना है? तो 6th। उसके बाद राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? तो 4th अनुसूची में है। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। रबी की फसल की बुआई किस महीने में होती है? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इसमें 4 गो ऑप्शन था, याद नहीं है। उसके बाद 7वां, संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भाषा आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। किस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण पर बल दिया गया? तो दूसरा, सेकेंड पंचवर्षीय योजना। इंडस एक्स किन 2 देशों के बीच हुआ है? भारत और यूएसए के बीच। भारत यूएसए। 1857 की क्रांति में लुधियाना से नेतृत्व किसने किया था? इसमें आप ऑप्शन से छांट सकते थे। निम्न में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। ये संवैधानिक निकाय नहीं, क्योंकि संविधान में चर्चा नहीं है। 1991 के दौरान भारत को ऋण किसने दिया था? कौन दिया था? 1991 में IMF दिया था। 32 विधानसभा सीट किन राज्यों में है? तो सिक्किम में। अक्टूबर 2024 तक RBI के गवर्नर कौन था? शक्तिकांत दास। हड़प्पा सभ्यता का आय का मुख्य स्रोत क्या था? कृषि और व्यापार। आरंभिक वैदिक काल में जाति व्यवस्था किस पर आधारित था? तो पेशा पर आधारित था। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है अभी। 95वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ये किससे संबंधित था? इसका आंसर याद नहीं है। प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति कब बनी थी? तो 2007 में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। कौन सा बौद्ध धर्म का त्यौहार है? सागा दावा। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर रहटकर। उसके बाद 21 क्वेश्चन हो गया। 22वां क्वेश्चन, हुक का नियम किससे संबंधित है? प्रतिबल और विकृति से। RBL बैंक द्वारा विजय फिक्स डिपॉजिट की अवधि कितने दिन होती है? 500 दिन। कौन सा द्वीप लक्षद्वीप समूह का है? तो पिटली द्वीप। भारत का सिलिकॉन वैली किस राज्य को कहते, किस जगह को कहते हैं? तो बेंगलुरु को। संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल। पुलिकट झील किन 2 राज्यों के सीमा पर है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। UPI के तहत रुपे डेबिट कार्ड किस बैंक ने सबसे पहले शुरू किया था? हम IDFC मारे थे, अब पता नहीं क्या होगा। EPFTA सम्मेलन कब हुआ था? इसमें महीना का नाम दिया हुआ था, कौन महीना में हुआ था? अक्टूबर, नवंबर। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इंग्लैंड कब गए थे? तो 1931 में। गंगा बेसिन किन 2 नदियों के बीच है? तो घग्गर और तीस्ता नदी के बीच। तेजस शीर्षे ने 13.10 सेकेंड के नेशनल रिकॉर्ड बनाया, कितने मीटर में? 110 मीटर में। किस देश ने सितंबर 2024 में अपने संविधान की 9वीं वर्षगांठ मनाई है? तो नेपाल। PM मोदी ने हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा परियोजना के तहत शुरू किया, किस परियोजना के तहत? तो संजीवनी परियोजना। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया है। 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया अर्थव्यवस्था को। उसके बाद पूछा था, वैश्वीकरण से क्या संबंध है? 36 क्वेश्चन हो गया वहाँ। वैश्वीकरण से क्या संबंध है? वैश्वीकरण से क्या संबंध है, इसको पूछा था। उसके बाद पूछा था, संघ लोक सेवा सदस्य का कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है? उसके बाद है, गोवा में कॉर्नबिल त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 4 दिनों तक। उसके बाद कथन निष्कर्ष वाला एक था, उत्तर भारत में बंगाल की खाड़ी से बारिश होती है। फिर था, अरब सागर से पश्चिम भारत में बारिश होती है। इसमें था 1 और 2 दोनों सही है। न तो 1 सही है, न तो 2 सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, ऐसा था। उसके बाद हरित क्रांति के तहत क्या हुआ? तो हरित क्रांति के तहत खाद्यान्न में वृद्धि हुआ। तो उसके बाद RTGS और नेफ्ट क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि बैंक के लेन देन के लिए। उसके बाद फिर मैथ था, 35 मैथ था, 35 रीजनिंग था। बताइए आप लोग कितना सही हो रहा है।